Assalamu alaikum students. Assalamu alaikum Rumesa. How are you? Assalamu alaikum Mahnur. Hope so you all students will be doing great. Okay, let's start. अब हमें स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन करना है. अच्छा, ये जो आपको न्यूरॉन दिखाई हुई है, दिस इज द मोटर न्यूरॉन या इसको हम इफेक्टर न्यूरॉन भी बोलते हैं. ठीक है, अभी हमने पीछे देखा है न्यूरॉन कैन हैव टू नेम्स, तो दिस इज द मोटर न्यूरॉन और इफेक्टर न्यूरॉन. अच्छा, अब न्यूरॉन का बेटा स्ट्रक्चर देखें. दिस इज द जनरलाइज्ड सेल. ठीक है, हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 1 में भी. क्या होता है बेटा, एक जनरल सेल बनता है, देन दैट सेल इज स्पेशलाइज्ड अकॉर्डिंग टू द फंक्शन इट हैज टू परफॉर्म. तो जो जनरल सेल है दैट इज स्पेशलाइज्ड इन दिस फॉर्म टू फॉर परफॉर्मिंग इट्स फंक्शन. न्यूरॉन जो है इसमें बेटा ये वाला जो पार्ट है दिस वन, ठीक है, जो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस जिसमें लाई करता है, दिस पार्ट इज नोन एज द सेल बॉडी ऑफ द न्यूरॉन. सेल बॉडी में क्या चीज प्रेजेंट होगी? इट विल हैव द न्यूक्लियस एंड मोस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म. ये जो पिंकिश पार्ट है, ठीक है, दिस वन, दिस इज द साइटोप्लाज्म. तो सेल बॉडी कंसिस्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म ऑफ द नर्व सेल. साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस भी जो है वो इसके अंदर ही होता है. दैट इज द डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर एंड आउटर वॉल इज द सेल सरफेस मेम्ब्रेन. अच्छा, इसमें क्या होता है बेटा, कुछ एक्सटेंशंस होती हैं विच ट्रांसमिट इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी और अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. ठीक है, कुछ जो है एक्सटेंशंस इस तरह साइड पे मैसेज ले आएंगे टुवर्ड्स सेल बॉडी, और इसी तरह क्या होती हैं, देयर आर आल्सो सम ऑफ द एक्सटेंशंस व्हिच ट्रांसमिट इंपल्सेस अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. आप ये देखें, ठीक है, दे आर कैरिंग मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी. अच्छा, वो एक्सटेंशंस या हम इनको, ठीक है, फाइबर्स भी बोलते हैं, विच ट्रांसमिट इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी. इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? दीज आर नोन एज द डेंड्रोन. दीज आर नोन एज डेंड्रोन्स. राइट, चलें मैं यहां पर आपको बता देती हूँ. जो ये वाला है दिस पार्ट, लेट मी, ये वाला पार्ट ठीक है, यहाँ पर जो फर्स्ट एक्सटेंशन या साइड पर हम ड्रॉ कर लेते हैं. अच्छा, जो फर्स्ट आ रही है बेटा, दिस इज द डेंड्रॉन. इट फर्दर डिवाइड्स इनटू स्मॉलर फाइबर्स व्हिच आर नोन एज द डेंड्राइट्स. ठीक है, ये स्मॉलर जो है दीज आर द डेंड्राइट्स, और जो ये जनरल आ रही है दिस वन, दिस इज नोन एज द डेंड्रॉन. इसको डेंड्रॉन बोलते हैं. ठीक है, अच्छा, ये जो फर्स्ट होगी, फर्स्ट की एक्सटेंशन होगी, दैट्स द डेंड्रॉन एंड दैट इज डिवाइडेड फर्दर इनटू स्मॉलर फाइबर्स और ब्रांचेस जिनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं. ठीक है, डेंड्राइट्स ने क्या करना है बेटा? डेंड्राइट्स विल ट्रांसमिट इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी. अच्छा, ये क्या करेगा? इट विल ट्रांसमिट इंपल्सेस टुवर्ड्स द सेल बॉडी. ये आप देखेंगे जो मैंने एरो लगाया है, इफ द मैसेज हैज टू बी ट्रांसमिटेड टुवर्ड्स द सेल बॉडी, इस साइड पर मैसेज आना है तो इट विल बी carried by the extensions which are known as the dendrites. ये जो है ये मैसेज लेकर आएंगे towards cell body. अच्छा, अब सेल बॉडी से जो है मैसेज अवे भी ट्रांसमिट होना है towards effectors या other neurons, तो that is carried again by the extensions जिनको हम क्या बोलते हैं? These are known as the axons. Axons क्या है? ये extensions हैं which carry impulses away from the cell body. ठीक है, ये जो है this one, let me label it as, highlight is as green, ये वाला. ये जो है बेटा, this whole is the axon which is transmitting impulses away from the cell body. Towards cell body कौन लेकर आ रहा है? This is the dendrites. ये वाले जो smaller extensions हैं, these are carrying impulses towards the cell body. ठीक है, अच्छा, अब इसमें जो है, अच्छा, ये जो बेटा ओके, दिस हो गया. एक्सोन आप देखें, जो एक्सोन है, एक्सोन इज कवर्ड बाय
अच्छा, एक्सोन देखें बेटा, दिस इज द ये सेल बॉडी है, ठीक है, दिस इज द एक्सोन। अच्छा, ये एक्सोन जो है बेटा, दिस एक्सोन इज कवर्ड बाय अ फैटी लेयर। ये जो लेयर है, दिस इज द फैटी लेयर। फैटी मीन्स इट्स मेड अप ऑफ फैट, जिसको हम बोलते हैं दिस इज द माइलिन शीट। अच्छा, एक तो ये किसकी बनी होती है, दिस इज मेड अप ऑफ फैट। फैट के अलावा इसमें क्या है, दिस इज फैट की बनी हुई है, फैट के अलावा दिस इज इंसुलेटर। इंसुलेटर मीन्स, ठीक है, ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर यहाँ पर क्या होगा इन टर्मिनोलॉजी ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंसुलेटर मीन्स इट कैन नॉट कंडक्ट इम्पल्सेस। इट कैन नॉट ट्रांसमिट इम्पल्सेस, ठीक है, ये जो माइलिन शीट है। अच्छा, और एज दिस इज द शीट, तो ये क्या होगी, इट विल बी प्रोटेक्टिव, ये प्रोटेक्ट कर रही होगी। Axon is covered by a myelin sheath. Myelin sheath is fatty in nature. This is insulator. Insulator means it cannot conduct impulses. अच्छा, myelin sheath के ऊपर बेटा क्या होता है, it is further covered by an other sheet। ठीक है, जो मैंने ब्लू ड्रॉ की है, this is the myelin sheath. Myelin sheath is further covered by an other sheet, जिसको हम क्या बोलते हैं, this is known as the न्यूरिलिमा। इसको हम ग्रीन से ड्रॉ कर लेते हैं, चले ऐसे ही कर लेते हैं। दिस इज द न्यूरिलिमा, ग्रीन वन इज, अच्छा, ये लेयर या ये थिन मेम्ब्रेन है, ठीक है, दिस इज द थिन मेम्ब्रेन। न्यूरिलिमा क्या करेगी, न्यूरिलिमा जो है बेटा, इट विल प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स, right, it will provide nutrients and oxygen to nerve cells। ठीक है, आप देखिए नर्व सेल जो हैं, दे आर लिविंग, दे हैव टू कंडक्ट इम्पल्सेस, तो इनको बेटा न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, राइट, इनको ऑक्सीजन भी चाहिए। दैट इज प्रोवाइडेड बाय दिस लेयर विच इज द न्यूरिलिमा, एंड दैट इज प्रेजेंट किसके बाद है, दिस इज प्रेजेंट आफ्टर माइलिन शीट, ये जो ब्लू है। अच्छा, यहाँ पर बेटा कुछ पॉइंट्स होते हैं जहां पर ये माइलिन शीट जो है दैट इज एब्सेंट, ये वाला जो पॉइंट है, ठीक है, जहां पर मैंने थोड़ा सा अंदर फोल्ड करके ड्रॉ किया है, दिस पॉइंट, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट्स जहां पर इन साइड मैंने ड्रॉ किया है, यहाँ पर बेटा जो माइलिन शीट होती है दैट इज एब्सेंट। ठीक है, इस येलो जो हाईलाइटेड पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर माइलिन शीट एब्सेंट होती है, ठीक है, और इन पॉइंट्स को हम क्या बोलते हैं, दीज पॉइंट्स आर नोन एज द नोड्स ऑफ रणवीर। नोड्स ऑफ रणवीर, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर बेटा माइलिन शीट इज एब्सेंट। माइलिन शीट एब्सेंट है, इसका मतलब है कि ये जो नोड्स ऑफ रणवीर हैं, दे आर और दे कैन कंडक्ट इम्पल्सेस। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या चीज एब्सेंट है, माइलिन शीट इज एब्सेंट विच इज द इंसुलेटर, तो यहां से जो है इम्पल्स जंप कर सकती है, एक चीज। अच्छा, दूसरी चीज देखें बेटा, यहाँ पर क्या है, इन नोड्स के ऊपर ही न्यूरिलिमा जो है ये सिंक होती है एंड इट कम्स इन कांटेक्ट विद द न्यूरॉन। ये जो ग्रीन हमने ड्रॉ की है, ठीक है, ये ग्रीन, ये नोड्स की जगह पर सिंक होकर अंदर जाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो है क्या है, माइलिन शीट एब्सेंट है, तो माइलिन शीट एब्सेंट होने की भी वजह से ये बेटा सिंक होती है एंड इट कम्स इन कनेक्शन विद द न्यूरॉन, क्योंकि न्यूरॉन ने ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स लेने हैं, तो वो कैसे लेगी, इट शुड बी इन कांटेक्ट विद द न्यूरिलिमा। ठीक है, ओवरऑल तो आप देखिए ना, इट इज कवर्ड
इसके अंदर क्या है, इट इज आउटर टू द माइलिन शीट, तो इट्स नॉट इन कॉन्टैक्ट विद द न्यूरॉन्स। तो ये कैसे, फाइबर एक्सोन जो है वो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स कैसे लेगा, जो नोड्स हैं, नोड्स के ऊपर न्यूरिलेमा सिंक होता है इनसाइड, ठीक है, अंदर जाता है एंड इट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द फाइबर्स। तो एक्सोन जो है दे टेक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम दिस न्यूरिलेमा एट दिस पॉइंट, जहां पर ये नोड्स वाली जगह पर सिंक होकर अंदर जाएगा, ठीक है। अच्छा, और हमने ये नोड्स ऑफ रणबीर भी पढ़ लिए हैं, क्या है ये वो पॉइंट है, एक तो कंस्ट्रिक्शन है, ठीक है, नो एक्सॉन्स के ऊपर, दूसरा ये वो पॉइंट है जहां पर क्या चीज एब्सेंट है, जहां पर माइलिन शीथ इज एब्सेंट। अच्छा जी, ठीक हो गया, ये बेटा कंप्लीट हो गया है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम देख लेते हैं, ठीक है, डायग्राम में यू कैन ओनली सी द माइलिन शीथ, माइलिन शीथ इज फर्दर कवर्ड बाय द न्यूरिलेमा, राइट, और नोड्स ऑफ रणवीर क्या है, ये वो पॉइंट्स हैं जहां पर माइलिन शीथ इज एब्सेंट। अच्छा, अब एंड पर क्या होता है, एंड पर जो है बेटा इट कम्स इन कांटेक्ट विद द इफेक्टर्स। इफेक्टर जो है वो हमारी बॉडी का कोई मसल भी हो सकता है, ठीक है, वो हमारी बॉडी का कोई ग्लैंड भी हो सकता है, जिन्होंने कोई रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करना है, ठीक है। तो एंड पर ये क्या बनाते हैं, देयर आर द फाइबर्स एक्सोन्स के होते हैं विच कम इन कांटेक्ट विद द इफेक्टर मसल्स, और वहां पर ये फॉर्म द मोटर एंड प्लेट, एंड प्लेट इज इन कांटेक्ट विद द, इसके साथ ये अटैच होती है, ठीक है, एंड दे प्रोड्यूस द रिस्पॉन्स। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन हमने कर लिया है, अब हम आगे चलते हैं, ठीक है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन। अब चलें, इसमें सारे पॉइंट्स कर लिए हैं। अच्छा, एक और कुछ हम यहाँ पे देख लेते हैं, जैसे अभी बेटा हमने देखा है डायग्राम में हमने देखा है कि नोड्स ऑफ रणवीर वो पॉइंट्स हैं जहां पर क्या एब्सेंट है, जहां पर जो है माइलिन शीथ इज एब्सेंट। अच्छा, तो इस केस में क्या होता है, इस केस में बेटा जो इम्पल्स होती है वो जंप करती है फ्रॉम नोड टू नोड, और इसका फायदा क्या होता है, दैट टाइप ऑफ इम्पल्स इज नोन एज द सोल्टेटरी इम्पल्स, और इसकी वजह से स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इज इंक्रीज्ड। जब आप देखें क्विकली जंप करेगी नोड से, एक नोड से, ठीक है, क्विकली एक नोड से जंप करेगी दूसरे नोड तक, ठीक है, फिर देन अनदर नोड, अनदर नोड, अनदर नोड। तो इससे क्या होगा, जो इम्पल्स है दैट इज ट्रांसमिटेड वेरी क्विकली, और इससे स्पीड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्सिस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। आपने मैसेज का वर्ड नहीं लिखना, इम्पल्सिस का लिखना है, ठीक है, मैं बार बार बेटा आपको बता रही हूँ, इम्पल्सिस लिखना है। अच्छा, साइनेप्स क्या होता है, दैट इज द गैप बिटवीन टू न्यूरॉन्स। अब आप देखें कि जैसे एक न्यूरॉन तो बेटा पूरी बॉडी में मैसेज नहीं लेकर जाएगी ना, आप देखें कि ये न्यूरॉन है, एक न्यूरॉन है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है अगर ये मोटर एंड प्लेट नहीं होती यहाँ पर, ठीक है, और इफेक्टर भी नहीं होता, यहाँ पर कोई दूसरी न्यूरॉन है, ठीक है, देयर इज अनदर न्यूरॉन, और मैसेज जो है वो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक जाना है, तो देयर आर सम गैप प्रेजेंट, जहाँ पे थोड़ी सी स्पेस जो होती है उसको हम साइनाप्स बोलते हैं। अब साइनाप्स में से दूसरी साइनाप्स दूसरे सेल बॉडी तक मैसेज कैसे जाएगा, ये जो बेटा एक्सोन्स होंगे इसके एंड पर जो आप देखें, ठीक है, एक्सोन्स के एंड पर सम ऑफ द केमिकल्स आर रिलीज्ड, यहाँ पे केमिकल रिलीज होंगे साइनाप्स में, गैप को हम साइनाप्स बोलते हैं। देयर विल बी पिक्चर ऑफ द साइनाप्स समवेयर, वहां से हम देखते हैं। हाँ जी, ये देखें, अच्छा ये देखें बेटा, ठीक है, ये जो है क्या है, ये एक न्यूरॉन है, ठीक है, और ये वाली जो है दिस पार्ट, दिस इज द सेकेंड न्यूरॉन, ये जो आपको शो किया हुआ है सारा, दिस इज द सेकेंड न्यूरॉन, और ये जो है आप देखेंगे एक न्यूरॉन है। अच्छा, ये जो है आप देखें नर्व इम्पल्स, दिस एरो शोज द नर्व इम्पल्स। अब मैसेज यहाँ से आ रहा है, व्हेन इट विल कम एट द एंड ऑफ दिस न्यूरॉन, एंड पर आएगा तो इसमें आपको कुछ वेसिकल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये क्या है, इसके अंदर जो वेसिकल्स हैं, दीज आर द न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स, न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स, वेसिकल्स हैव द मॉलिक्यूल्स, और ये बेसिकली केमिकल्स होते हैं। जब ये नर्व इम्पल्स यहाँ तक आएगी तो न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स, वेसिकल्स विल रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स, ये जो अंदर आपको नजर आ रहे हैं, ये मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे कहाँ पर, साइनाप्स में। ये साइनाप्टिक गैप आपको नजर आ रहे हैं सेंटर में, दिस ग्रीन वन इज द गैप। अच्छा, जब नर्व इम्पल्स
ट्रांसमिट होकर आएगी कहां तक, वेसिकल्स तक। वेसिकल्स विल रिलीज द न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स, ये देखें, ठीक है, इट विल फ्यूज विद द मेम्ब्रेन, वेसिकल्स मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज होंगे, दिस इज द सेल मेम्ब्रेन ऑफ दिस न्यूरॉन, फर्स्ट न्यूरॉन। अच्छा, ये फ्यूज होकर क्या करेंगे, दे विल रिलीज देयर वेसिकल्स विच आर द केमिकल्स, कहां पर, साइनैप्स में या ये गैप में, इस गैप को साइनैप्स बोलते हैं, यहाँ पर केमिकल्स रिलीज होंगे। अब ये जो केमिकल्स हैं बेटा, ये देखें, when they will come in contact या when they will touch the other membrane, ये देखें, ठीक है, यहाँ पर ये जो टच हो रहा है, यहाँ पर ये क्या लगे हुए हैं, these are the receptors। रिसेप्टर्स के साथ जब ये केमिकल सिग्नल टच होंगे, ये दूसरी न्यूरॉन है ये एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब मैसेज दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसमिट होगा, इसी तरह जब दूसरे न्यूरॉन के एंड तक मैसेज जाएगा तो ये क्या करेगा, एंड पर जो मैसेज होगा, एंड पर अगेन दैट विल कम इन कॉन्टैक्ट विद द वेसिकल्स, न्यूरोट्रांसमीटर वेसिकल्स, वो अगेन जो है बेटा रिलीज करेंगे न्यूरोट्रांसमीटर मॉलिक्यूल्स, वो फिर रिलीज होंगे इनटू सिनेप्टिक गैप एंड देन दे विल बी डिफ्यूज्ड इनटू द नेक्स्ट न्यूरॉन, ठीक है। इस तरह जो है मैसेज ट्रांसमिट होता है सिनेप्स। इतना ही सफिशिएंट है फॉर योर सिलेबस, ज्यादा डिटेल इससे नहीं है, तो दैट इज सफिशिएंट, ठीक है। चले हम वापस आते हैं। जहां तक बेटा किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यू मेरा बेटा यहाँ तक, चले, ठीक है। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हमने कर लिया है, साइनैप्स भी मैंने आपको बता दिया है। अब हम चलते हैं आगे। अच्छा, टाइप ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स आपने समटाइम्स आइडेंटिफाई करनी होती है, ठीक है। तो मोटर, ये जो हमने स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर किया है, दिस इज ऑफ द मोटर न्यूरॉन। 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हमने पढ़ी है, ठीक है बेटा। दिस इज द मोटर न्यूरॉन, या हम इसको इफेक्टर न्यूरॉन भी बोलते हैं। आप इसको किस तरह आइडेंटिफाई करेंगे, आप देखेंगे बेटा इसकी जो सेल बॉडी है वो एक साइड पर है, ठीक है, और एक साइड पर जो है मोटर एंड प्लेट या ये एक्सोन है, वेरी सिंपल स्ट्रक्चर है। अच्छा, दूसरी जो है ये वाली, कोई बच्चा बताएगा मुझे ये वाली कौन सी न्यूरॉन है। ये आप न्यूरॉन देखें, इसमें आप देखें बेटा इसकी सेल बॉडी सेंटर में है, ठीक है। आप देखें इस सेंटर में सेल बॉडी आ रही है, आप इस पिक्चर में देखें इसकी एक साइड पर सेल बॉडी है, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो है दिस इज द, थोड़ा सा आइडिया ले लें, अगर आपको ये आई हुई है तो हाउ विल यू आइडेंटिफाई कि ये बेटा कौन सी न्यूरॉन है, आपने आइडेंटिफाई करना हो। अच्छा, यहां से भी आपको आइडिया मिल रहा है, ये देखें हिंट मिल रहा है ना यहाँ से, यस। यहाँ से चले, आप आइडेंटिफाई करके आप मुझे बताएं, टेक्स्ट मैसेज में आप बेटा चैट में मुझे बता दें। अच्छा, आप ये देखें कि दिस इज कैरिंग मैसेज, ये कहां से लेके जा रही है। अच्छा, ये जो है बेटा दिस इज बेसिकली द सेंसरी न्यूरॉन, ये देखें रिसेप्टर से मैसेज लेकर जा रही है, एरो भी आप देखें, एरो भी शो कर रहे हैं, मैसेज इज बीइंग ट्रांसमिटेड फ्रॉम रिसेप्टर्स टू, कहां जा रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक, ब्रेन तक या स्पाइनल कॉर्ड तक। सो दिस इज द सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अच्छा, सेंसरी न्यूरॉन का स्ट्रक्चर इस तरह होगा, इसमें बेटा सेल बॉडी जो है वो आपको सेंटर में मिलेगी और साइड पर जो है दीज आर द एक्सॉन्स। बाकी हमने सारा स्ट्रक्चर डिटेल में कर लिया है। चले, एक और भी हमारे पास न्यूरॉन होती है विच इज द रेले न्यूरॉन, और रेले न्यूरॉन को दूसरा नाम जो है दैट इज द इंटर न्यूरॉन। अच्छा, विच ट्रांसमिट्स इम्पल्सेस बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है। चले, अब इसको आप आइडेंटिफाई करें, ये देखें जो बेटा रेले न्यूरॉन है विच ट्रांसमिट इम्पल्सेस बिटवीन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ये इस तरह की होती है, ठीक है। दिस इज द इंटर न्यूरॉन या रेले न्यूरॉन, इसमें आप देखें सेल बॉडी है, इसके डेंड्राइट्स आप देखें, ठीक है, और इसका आप एक्सॉन देखें, दिस इज वेरी शॉर्ट एक्सॉन, इसका छोटा एक्सॉन है, राइट। दीज आर द सिनेप्टिक एंडिंग्स जहां पर वेसिकल्स होंगे विच विल फ्यूज विद द अदर न्यूरॉन, ठीक हो गया। चलें, 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स है, यहां से आप देखें हमने ये भी स्ट्रक्चर भी कर लिया। अच्छा, इसमें एक और चीज आपने देखनी है बेटा, जो न्यूरॉन होता है इट हैज 2 पार्ट्स, इसमें एक ग्रे मैटर होता है, ठीक है, ग्रे हम इसको बोलते हैं बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस, दिस इज डार्कर इन कलर, और दूसरा जो है इसमें व्हाइट मैटर होता है,
ठीक है, ये भी व्हाइट कलर की वजह से इसको व्हाइट मैटर कहा जाता है। ग्रे में बेटा क्या चीज प्रेजेंट होती है, जो ये हमने न्यूरॉन, अभी स्ट्रक्चर हमने इसका देखा है, जो सेल बॉडी है, सेल बॉडी हैज न्यूक्लियस। अभी हमने ऊपर डायग्राम में देखा है सेल बॉडी में क्या चीज प्रेजेंट है, इट हैज द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस इज डार्कली स्टेन स्ट्रक्चर। न्यूक्लियस की वजह से, न्यूक्लियस की वजह से बेटा इट हैज द ग्रे कलर, राइट, और जो एक्सॉन्स हैं दे मेक द व्हाइट मैटर। डायग्राम से आपको बेटा बताती हूँ मैं, चले। ये जो बेटा सेल बॉडीज हैं, सेल बॉडीज जो है दे विल मेक द ग्रे मैटर। ठीक है, ये ग्रे मैटर अच्छा, सेल बॉडी ग्रे मैटर बनाएंगी, और ये जो नीचे बेटा एक्सोन्स हैं ये वाले, ठीक है, दे विल फॉर्म द व्हाइट मैटर। ठीक है, अगर आपको डिफरेंस आए, कंपैरिजन आए बिटवीन द ग्रे एंड व्हाइट मैटर, तो व्हाइट कंटेन्स या एक्सोन्स मेक अप द व्हाइट मैटर एंड सेल बॉडी मेक्स द ग्रे मैटर। मैंने आपको इसका कलर भी बता दिया है, दिस इज ग्रे बिकॉज ऑफ द न्यूक्लियस, बिकॉज न्यूक्लियस इज डार्कली स्टेन्ड स्ट्रक्चर, जिसकी वजह से इसका कलर ग्रे होता है। अच्छा, दूसरी आप इंपॉर्टेंट चीज देखें, जो बेटा ग्रे मैटर होता है, ग्रे मैटर ब्रेन का आप देखें, जो सेंट्रल पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का, दैट्स ग्रे मैटर, और जो आउटर पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड का, दैट्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज ग्रे मैटर, और ब्रेन का जो आउटर पार्ट है दैट्स द ग्रे मैटर। अभी हम देखते हैं, ठीक है। और ग्रे मैटर जो है ये बेटा इम्पल्सेस कंडक्ट करता है। दूसरा आप देखें व्हाइट मैटर, व्हाइट मैटर जो है ये ऑपोजिट है, सेंट्रल पार्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इज ग्रे, आउटर पार्ट ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड जो है दैट्स बेटा व्हाइट मैटर। outer part of brain is made up of gray matter and inner part or central part is made up of white matter.